अस्सलाम वालेकुम गाइस। वालेकुम अस्सलाम। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने। हमारे पास सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमारे पास नैप्स की फ़ोटोग्राफी डोमेन का एक इवेंट हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम उसे कवर करें और अपने वाटर टेस्ट को कवर करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा नैप्स के बारे में कि नैप्स है क्या। तो पुराने वक्तों की बात है, लेकिन माहौल पुराने वक्तों जैसे लग नहीं रहा। एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो काफ़ी पुराने वक्तों की बात है कि निश्तर में ना एक जागीरदार रहता था। उस जागीरदार का नाम था शाहिद इरशाद राव साहब। बड़े नेक इंसान थे और वो अपने बच्चों से, स्टूडेंट से बड़ी मोहब्बत करते थे। अब जब उनकी ओहदे का यानी आखिरी वक्त आया, यानी उनकी रिटायरमेंट करीब आई, तो उन्होंने सोचा कि मैं जाते जाते ना कोई बड़ा नेक काम करके जाऊं ताकि लोग मुझे नस्ल दर नस्ल याद करें। तो उनको उनके मुशीरों ने मशवरे दिए। उनमें से एक मशवरा आया निश्तर में सोसाइटीज़ के आगाज़ का, जिसके ऊपर उन्होंने अनथक मेहनत की और एक सोसाइटी का निज़ाम कायम हुआ। लेकिन ये सोसाइटीज़ जो थी ये रंग बिरंगे चूज़ों की तरह थी सिर्फ, और रंग बिरंगे चूज़ों का अंजाम क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन ये सोसाइटीज़ अभी भी कहीं ना कहीं कोने खुदरों में ज़िंदा हैं। लेकिन इन सोसाइटीज़ में, इन रंग बिरंगे चीज़ों में एक देसी मुर्गी भी पैदा हुई और उसका नाम है नैप्स, यानी निश्तर आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी। वही सोसाइटी जिसने अपनी पहचान को बनाया, जिसको आज हर कोई जानता है, ना कि जस्ट उसके मेंबर्स जानते हैं। तो उसी का इवेंट है। लेकिन और दिखने में लगता है कि यार ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है, लेकिन इसके अंदर भी एक मलूकियत है और उस मलूकियत के निज़ाम को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कि उनको नैप्स के बारे में यार क्या मेरे पता ख्याल से ना, मेरे निश्तरा ऑल फोटोग्राफी सोसाइटी नाम है मेरे ख्याल से ना इसका। तो ये सारे फोटोग्राफर ही आ रहे हैं, आर्ट में तो नजर ही नहीं आती बिल्कुल भी ना इसमें। है। अच्छा, लेकिन इसमें से आपको पता है अब्दुलरहमान, आपका भी यही ख्याल है? आपको बाकी नहीं पता था कि आर्ट डोमेन इसकी? इसकी आर्ट कौन सी डोमेन है भाई? आर्ट तो लिटरेरी सोसाइटी में नहीं आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरी मालूमात के मुताबिक तो नैप्स निश्तर की फोटोग्राफी सोसाइटी है। यार नैप्स के बारे में क्या कहना है? नैप्स के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि नैप्स N69 की है। इसका ऑफिशियल नाम होना चाहिए नैप्स N69, क्योंकि N69 के लोग ही सिर्फ काम कर रहे हैं। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। नैप्स वही जो अंसारी भाई की एक सोसाइटी है, उसकी बात कर रहे हो? निश्तर आर्ट्स एंड फोटोग्राफी सोसाइटी ये क्या करती है? पिक्चर्स बनाती है। अच्छा, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किस मलूकियत की बात कर रहा था। तो नैप्स का मतलब है निश्तर आर्ट्स एंड फोटोग्राफिक सोसाइटी, नॉट निश्तर ऑल फोटोग्राफिक सोसाइटी। और ये सिर्फ फोटोग्राफी नहीं करते, आपके जितने भी प्रॉप्स होते हैं जो कि इवेंट्स में पड़े होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स वीक हो, चाहे वो NGF हो, चाहे वो स्पोर्ट्स वीक हो, और जितने भी हमारे पास इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर सारे के सारे इन्हीं लोगों की मेहनत होती है। तो इनका रोना तो बनता है भाई, क्योंकि इनको कोई जानता तक नहीं है रजिस्टर के अंदर। लेकिन जो मुझे लगता है कि ये समझना है कि ये एक डोमेन है दूसरे डोमेन के ऊपर कब्जा कर लिया है, या फोटोग्राफी डोमेन ने डोमिनेट कर लिया है, तो इसके अंदर फोटोग्राफी डोमेन का कसूर नहीं है, ये नेचर ऑफ सोसाइटी है कि सोसाइटी क्या चाहती है। आजकल के दौर में अगर आप किसी को कहोगे यार मैं आपको एक अच्छी सी पेंटिंग बना के देता हूँ या तस्वीर खींच के देता हूँ, तो 90% लोग कहेंगे यार भाड़ में जाए पेंटिंग, मेरी अच्छी तस्वीर मैंने इंस्टाग्राम पे लगानी है। और ये रीज़न है जिस वजह से नैप्स को फोटोग्राफी सोसाइटी के तौर पे जाना जाता है बनिस्बत आर्ट सोसाइटी के तौर पे, क्योंकि हर जगह आपके फोटोग्राफी की ही इस वक्त वैल्यू है, आर्ट्स की नहीं है। ये बात एक फैक्ट है जिसको हमें मानना पड़ेगा। डोमेन्स हैं उनके अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं। अब अगर हम लोग ये कहें कि सारे के सारे जो है नैप्स को फोटोग्राफी की वजह से जानते हैं, तो उनको उनकी प्राइस पे करनी पड़ती है कि हर इवेंट में वो लोग सुकून से नहीं बैठ सकते, चाहे कोई छोटा इवेंट हो बड़ा इवेंट हो। आर्ट जो वो बड़े इवेंट में होता है, छोटे इवेंट्स में नहीं होता। लेकिन आपको हर छोटे इवेंट में भी यार नैप्स वालों को जाना है, वो लोग इवेंट को एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें तस्वीरें बनानी होती है। फिर हर एक इंसान जो है, जो फोटोग्राफर है, उसने अलग काम करना होता है, सोलो काम करना होता है, ना कि एक ग्रुप में। अब जो आर्ट्स वाले हैं उन्होंने अगर कोई काम करना भी होता है, माना कि 2-3 दिन वो बहुत मेहनत करते हैं और उनको उसकी अप्रिशिएशन जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो एज अ मेहनत से ज़्यादा वो एज एन इंजॉयमेंट होती है। बिकॉज आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद है और आप इकट्ठे कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी की तरह कर रहे हो, सारे लोग बैठे हुए हैं, खा भी वहीं पे रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी चल रहा है और काम भी कर रहे हैं, तो वो एक एंटरटेनमेंट है। उसके अंदर अगर आपका काम है तो साथ एंटरटेनमेंट भी है। तो ये कहना कि यार आपकी वजह से हम लोग सप्रेस हो रहे हैं, तो ये गलत है मेरे नज़दीक।
और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आर्ट वालों जो इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि वो भी डिज़र्व करते हैं कि यार उनको जाना जाए और उनको भी वो दिया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आर्ट डोमेन के, वो इस हिसाब से या जो उनसे भी हैं उनसे ये बात ज़रूर करें कि क्योंकि जो मतलब फोटोग्राफी वाले हैं उनको सब जानते हैं, तो आर्ट्स वालों की मेहनत जो है वो सरप्राइज होती है। तो उन जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनको एंड पे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाए यार, तो बच्चों को ये होगा कि यार चलो कुछ हमें भी थोड़ा सा सराहा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी आई स्टिल पर्सनली बिलीव कि अगर आप सर्टिफिकेट भी दे दें, फिर भी अगर ये समझा जाता है कि आर्ट्स डोमेन जो है वो इक्वल फेम पाएगी फोटोग्राफी डोमेन के नैप्स की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज दोनों के मतलब फ्रेमवर्क में और दोनों की एक्टिविटीज़ में और उनके सारे के सारे स्ट्रक्चर में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो वो सेम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब हम लोग उस इंसान से आपका तारुफ करवाते हैं जिसको नैब से निकाल दिया गया था। हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसी क्या हरकत की थी कि उनको नैब से निकाल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। ये सरासर झूठ है। शर्म आना चाहिए तुमको, डूब मरना चाहिए। कैसा मुसलमान है, न सलाम न दुआ, डर। ये इल्ज़ाम है मेरे ऊपर। क्या आपको निकाला गया? ये मुझे डिफेम करने की कोशिशें की जा रही हैं, जो आके आजकल बड़ा मार्केट में इन हुआ है। एडा तो सियासतदान है। ठीक है, आपको डिफेम करके लोगों को क्या फ़ायदा होगा यार? यार मुझे खुद नहीं समझ आती यार। जिस दिन मुझे पता लग गया उस दिन मुझे बता देना। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों को क्यों लगता है कि उनको डिफेम करके मुझे कुछ मिल जाना। चल झूठा। खैर यार, ये इल्ज़ाम है, मुझे कोई निकाला शिकाला। दैट सोसाइटी वाज टू गुड फॉर मी। ठीक है, मैं एक अमेचर फोटोग्राफर, ठीक है, और वो सोसाइटी जो है वो बड़े बड़े सलमान साजिद जैसे फोटोग्राफर्स की थी। तो उसमें मैं सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि जब तक इज्जत है, ठीक है, बंदा खुद छोड़ दे। बाकी ये इल्ज़ाम से निकाल ले मुझे, मैं बाद में शायद खुद ही निकाल दें, इससे अच्छा बंदा पहले छोड़ दे। ठीक हो गया। ये बताओ कि ये आपने इतना बड़ा धोखा अवाम को अपनी शर्ट के ऊपर इंट्रोवर्ट लिखवा के क्यों देना चाहते हैं? यार मैं हूँ, देखो बात है इतनी सी, मैं हूँ। लोगों को ये बात समझ नहीं आती, मुझे लोग पसंद नहीं है। मैं लोगों के साथ फिरता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है वो मुझे पसंद है। मुझे लोगों से नफरत है। चमाट मारूंगी ज्यादा बकवास किया तो। ठीक है, तो लोग मेरे इर्द गिर्द नहीं आएंगे, ये इसलिए मैंने ये वो लिखा हुआ है कि आप पहले ही दूर रहो मुझसे, अगर आप पहले से दूर नहीं हो मेरे से। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब आप क्लास में ये कहना चाहते हो कि जो मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग खुद मुझसे मरने आ जाते हैं, मैं किसी को नहीं कुछ कहता। ठीक है। अच्छा, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से अपना जिस टाइम के अंदर वार टेस्ट तैयार करना था उसके बर्बाद व्लॉग के चक्कर में करते हुए अब मैं माशाल्लाह से ढीठों की तरह क्लास के अंदर एक बड़ी सी स्माइल के साथ एंटर होने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ लीनियंसी हो और वार टेस्ट अच्छा हो जाए किस तरह। और ये हमारे पास इवेंट के कुछ क्लिप्स जो मैंने एंड पे आके बनाए, क्योंकि मुझे लगता था कि इंतहाई बेकार इवेंट होगा। मैं सारा वक्त बाहर बैठा रहा और घूमता फिरता रहा, क्योंकि मैंने कहा अंदर ऐसे ही सब लोग सीरियस अंदाज बैठे होंगे, लेकिन अंदर इतना मज़ा आया। और मैं एंड पे आया जब सिर्फ पिक्चर्स की मिस्टेक्स डिस्कस हो रही थी और मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि यार मैं पहले आया था। इसको कहते हैं सही एक्सपोजर, है ना, जो आज हमने सीखा। यार मुझे इतना बताएं कि इतना क्लासिक इवेंट आपने करवा कैसे लिया? कसम से मुझे 1% यकीन नहीं थी कि इतना अच्छा इवेंट होगा, इतना सक्सेसफुल इवेंट होगा, इतना मज़ा आएगा। मुझे लगता था कि यार असल मज़ा सिर्फ आर्ट्स में, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा मुझे सीखने को मिला। तो सबसे पहले थैंक्स है हमारे जो गेस्ट स्पीकर थे आज, सर इमरान का, जो मेरे मेंटोर भी हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, सब किया। और आपसे सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि इवेंट अच्छा चला गया है, बहुत अच्छा, लाइक आउट क्लास गया। ये बताएंगे ये बताएंगे फ्यूचर प्रेसिडेंटशिप में आप भी इस तरह के इवेंट करवाने की सोच रहे हैं? अगर इंशाल्लाह प्रेसिडेंट में बना तो अगर बना हाँ, इंशाल्लाह जरूर कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये है हमारे वो इंसान जो कि इतनी थक हार कोशिशों के बाद करवाने में आखिरकार कामयाब हो ही गए। लेकिन आखिरकार आपने कौन सा इतनी मेहनत की? यार निश्तर की हिस्ट्री में मैं कहता हूँ कि मुल्तान की हिस्ट्री में पहला ऐसा इवेंट हुआ है जिसमें फोटोग्राफी वर्कशॉप को इंक्लूड किया गया है, मुल्तान में पहली बार। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इवेंट हो गया लिटरली। मतलब और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि इंतहाई धक्कड़ इवेंट होगा, इसीलिए मैं आया ही नहीं। अंदर में आया ही आज जब आधा ख़त्म हो चुका था, और जब मैं अंदर आया हूँ तो मुझे इतनी शदीद गिल्ट हुई। मैं अहमद भाई को बार बार कह रहा था यार दिल से आपको ना मतलब बधाइयाँ देता हूँ कि आपने लिटरली एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह नैप्स की फोटोग्राफी में ऐसा काम करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। और मज़े की बात ये थी कि जो आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद थे, स्पेसिफिकली उनका वर्क भी जब डिस्कस किया गया, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड दे वर लर्निंग सो मच। और इन दी एंड सब जो है आज जो भी यहाँ पर आया हुआ था वो कुछ ना कुछ लर्न करके गया।